नमस्कार। हिंदी में लघु कथा अत्यंत लोकप्रिय विधा है और पाठक चाहे जैसा भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, वह इसे तत्काल पढ़ना चाहता है। वास्तव में लघु कथा की इस लोकप्रियता की वजह है इसमें गागर में सागर भरने की कला। वैसे तो बड़ी संख्या में लेखक लघु कथाएं लिखने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन चुनिंदा लेखक ही लघु कथा लिखने के प्रयत्न लाभों में सिद्धहस्त होते हैं। कुछ ही शब्दों में समाज हित में अपनी बात कहने की क्षमता चुनिंदा लघु कथाकारों में ही होती है। मैं एक लघु कथा का पाठ कर रहा हूं। आप इसके शिल्प विधान और कथ्य पर ध्यान दें और यह बताएं कि यह अपने उद्देश्य में कितनी सफल हुई है। इस लघु कथा का शीर्षक है इनामदार लेखक। इनामदार लेखक अपने पॉकेट में मोबाइल फोन की गुदगुदाहट से वह बेचैन हो उठे। उन्होंने फोन को विब्रेशन मोड पर पहले ही डाल रखा था। हेलो, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें, अभी मैं रचनाएं संपादित कर रहा हूं। बस 1 मिनट लूंगा, मैं सेठ जमना दास बोल रहा हूं। हेमंत को अचानक ध्यान आया कि इसी नाम के किसी लेखक की कोई कहानी उसने अभी अभी डस्टबिन में डाली है। कहानी तो बकवास है, तो भी यह लेखक कोई मालदार सेठ लगता है। बात कर ही लेते हैं। हाँ कहिए सेठ जी। सर, मैंने एक कहानी आपकी पत्रिका के लिए भेजी है, क्या आप उसे छाप रहे हैं? हेमंत तनिक हिचकिचाया तो सेठ फिर बोल पड़ा, संपादक जी, मैं आपकी पत्रिका का आजीवन सदस्य भी बनना चाहता हूं। हेमंत सोच में पड़ गया। अभी पत्रिका को छापने के लिए कम से कम 5,000 रुपए और चाहिए। क्यों ना इस सेठ की कहानी छापकर 5,000 रुपए उससे आजीवन सदस्यता के नाम पर ले लें और अपनी दिक्कत दूर कर लें। हाँ, आप सदस्यता शुल्क 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। पत्रिका के पिछले अंक में मेरे अकाउंट का ब्यौरा दिया हुआ है। दूसरे दिन मैंने आपके अकाउंट में सदस्यता शुल्क डाल दिया है। सेठ ने मोबाइल पर हेमंत को सूचना दी। आप होल्ड पर रहिए, मैं अकाउंटेंट से आपकी भेजी हुई धनराशि चेक करवाकर आपको बताता हूं, हेमंत ने कहा। अकाउंटेंट ने हेमंत के कहने पर तुरंत अकाउंट चेक किया और बताया कि किसी सेठ जमना दास ने 50,000 रुपए अकाउंट में डाले हैं। हेमंत चौंक गया। उसने होल्ड पर इंतजार कर रहे सेठ जमना दास से कहा, सेठ जी, आपकी सदस्यता शुल्क मेरे अकाउंट में आ गई है, लेकिन संपादक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यह सब मुझे पता है, आप रुपए रख लें, बस मेरी रचनाएं छापते रहें। अरे सेठ जी, मैं तो कल ही आपको बताने वाला था कि आपकी कहानी पत्रिका के लिए पहले ही स्वीकृत कर ली गई थी। मैं आपको कल बताना भूल गया था। हाँ, आपकी कहानी हमारे संपादक मंडल को भी बहुत पसंद आई है। साल के अंत में हम इसे सम्मानित भी करेंगे। धन्यवाद।